मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक विचारकों में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य प्राप्ति के एक साधन राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जो है राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में क्या विचार थे। जैसा कि हमने बाल गंगाधर तिलक के लेसन जब शुरू किया, उसी टाइम हमने उस वीडियो में हमने ये बताया था कि बाल गंगाधर तिलक जो है शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूक थे और उनका ये मानना था कि सबको जो है शिक्षा प्राप्ति होनी चाहिए। उनकी जो राष्ट्रीय शिक्षा थी, उनके बारे में जो विचार थे, वो उनका ये मानना था कि सभी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। शिक्षा भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारा चरित्र निर्माण कर सके और शिक्षा के माध्यम से युवकों को इस प्रकार शिक्षित किया जाए कि वो जनता को आंदोलन के लिए प्रेरित कर सके, जनता को आंदोलन के लिए संगठित कर सके। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पढ़ना लिखना सीख लेना शिक्षा नहीं है। शिक्षा, सच्ची शिक्षा वो होती है जो हमें अपने पैरों पर खड़ा करे, हमें अपने देश का सच्चा नागरिक बनाए, हमारे पूर्वजों का हमें ज्ञान दे, हमारे अतीत का गौरव करवाए। वही शिक्षा होती है, सच्ची शिक्षा वह होती है। उनका जो शिक्षा के बारे में उनके जो विचार थे, वो चाहते थे कि छात्रों को जो है राजनीतिक शिक्षा दी जानी चाहिए और वो चाहते थे कि राजनीतिक शिक्षा जो है पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग हो। पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से राजनीतिक शिक्षा जोड़ी जानी चाहिए और राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से देश के जो युवक हैं उनको देश की परिस्थितियों से परिचित करवाया जाना चाहिए कि हमारे देश में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, हम किस प्रकार जो है गुलामी के शिकार हो रहे हैं, कि किस प्रकार के लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, किस प्रकार के लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और उनसे परिचित कराकर स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जो है उनके हृदय में एक संकल्प दिलवाना चाहते थे, एक प्रेरणा दिलवाना चाहते थे, एक ऐसी का प्रतिज्ञा जो है उनके अंदर पैदा करना चाहते थे कि जिससे कि छात्र जो है स्वाधीनता प्राप्ति के लिए अग्रसर हो। वो एक राष्ट्रभाषा का समर्थन करते थे और उनका ये मानना था कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। देवनागरी लिपि का उन्होंने समर्थन किया कि देवनागरी लिपि होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थक अपनी अपनी लिपि का समर्थन करेंगे, इसलिए उन्होंने एक लिपि अपनाने पर जोर दिया, वो थी देवनागरी लिपि, और इस हिंदी भाषा को उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने का सुझाव दिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए। उनका ये कहना था कि आजकल जो ऐसी परंपरा, ऐसी विचारधारा पनप रही है कि जो लोग अंग्रेजी बोल लेते हैं उन्हीं को शिक्षित माना जाता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेना मात्र शिक्षा नहीं है। वो कहते थे, उनका ये स्पष्ट मत था कि किसी विदेशी भाषा को सीखने की जैसी बाध्यता भारत में है वैसी बाध्यता और किसी देश में नहीं। वो उन्होंने कहा कि जिस बात को
अपनी मातृभाषा के माध्यम से 7-8 वर्ष में सीखा जा सकता है, उसको सीखने में 20-25 वर्ष लग जाते हैं। हालांकि उन्होंने अंग्रेजी का विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, लेकिन वो अनिवार्य हो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मातृभाषा को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहते थे और अंग्रेजों को गौण स्थान देना चाहते थे। शिक्षा के माध्यम से उनका जो शिक्षा का जो उद्देश्य था, वो चाहते थे कि शिक्षा लोगों को जागृत करने का सबसे अच्छा साधन है। शिक्षा के माध्यम से जनता में चेतना उत्पन्न करनी चाहिए, जनता में स्वदेशी और बहिष्कार के महत्व को जो है समझाया जाना चाहिए कि किस प्रकार हमें स्वदेशी की आवश्यकता है, किस प्रकार हमें बहिष्कार करना है, किस प्रकार हमें स्वराज प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। ये सब चीज़ें जो है शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही वो जो है धार्मिक शिक्षा पर भी उन्होंने जोर दिया कि धार्मिक शिक्षा भी जो है छात्रों को दी जानी चाहिए, बच्चों को दी जानी चाहिए। उनका ये मानना था कि यदि जब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के बारे में नहीं जानेगा, धर्म के बारे में नहीं समझेगा, तो उसको अपने धर्म पर अभिमान कैसे हो सकता है, उसको अपने धर्म पर गर्व कैसे हो सकता है। इसलिए उसको अपने धर्म के बारे में भी समझना चाहिए, अपने धर्म की शिक्षा उसे दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भारत में वर्तमान में जो ईसाइयों का प्रभाव बढ़ रहा है, जो पादरियों का प्रभाव बढ़ रहा है, और भारतीय लोगों का जो एक वर्ग है वो इनके बहुत ज़्यादा प्रभाव में आ गया है। दूसरा वर्ग एक ऐसा है कि जो अपने आप को काफ़ी हीन समझ रहा है। वो उसका कारण ये है कि हमें धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की गई, हम हमारे अतीत को जान ही नहीं सके, हम हमारे धर्म को जान ही नहीं सके। इसलिए हमारे धर्म को जानने के लिए, हमारे धर्म को समझने के लिए धार्मिक शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। और साथ ही उनका ये मानना था कि धार्मिक शिक्षा के माध्यम से झगड़ों को मिटाया जा सकता है, पारस्परिक जो झगड़े हैं उनको दूर किया जा सकता है। धार्मिक शिक्षा के माध्यम से झगड़े बढ़ते हैं ऐसा नहीं है। वो ये मानते थे कि धार्मिक शिक्षा के माध्यम से तो झगड़ों को मिटाया जा सकता है। अपने अतीत के प्रति एक गौरव का अनुभव होता है, उसमें एक अनुशासन की भावना होती है, अपने धर्म के प्रति जो है ज्ञान प्राप्त होता है, अपने धर्म के प्रति एक अभिमान की भावना, अपने धर्म के प्रति एक गर्व की भावना पैदा होती है, अपने धर्म को समझा जा सकता है। इसलिए धार्मिक शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया कि जो है भारत में धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए छात्रों को। और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उन्होंने जो है तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया। औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा के बारे में भी उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा भी दी जानी चाहिए। औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा देने के पीछे उनका ये जो उद्देश्य था वो था कि हम एक तो हमारे उद्योगों को जो है संरक्षण की स्थिति इससे प्राप्त होगी, हम जो है अच्छे उद्योगों का संचालन कर सकेंगे, अच्छा माल का प्रोडक्शन हम जो है कर सकेंगे। इसके माध्यम से हमें जो औद्योगिक और जो है तकनीकी शिक्षा हमें दी जाएगी तो हमें हमारे युवकों को जो है जीविकोपार्जन का एक साधन मिलेगा। हमारे युवक जो है अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो उन्हें एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद इधर उधर उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, उनको जीविकोपार्जन का साधन मिलेगा। इसलिए वो ये चाहते थे कि औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा भी जो है बच्चों को दी जानी चाहिए। उनका जो शिक्षा से जो का वो आशय था, उनका जो शिक्षा का एक पाठ्यक्रम था, वो शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यवहारिक था और वो उस शिक्षा के माध्यम से देशवासियों का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। वो देशवासियों को राजनीतिक शिक्षा भी देना चाहते थे, वो देशवासियों को धार्मिक शिक्षा भी देना चाहते थे, वो देशवासियों को आर्थिक शिक्षा भी देना चाहते थे, वो देशवासियों को मतलब सब तरह से जो है उनका सर्वांगीण विकास हो सके, उनमें एक नई चेतना का जागरण हो सके, इस प्रकार की शिक्षा वो देना चाहते थे। तो उनका
जो शिक्षा के का उनके द्वारा जो शिक्षा के बारे में विचार व्यक्त किए गए, उनका जो मूल जो सार है वो था कि देशवासियों का सर्वांगीण विकास किया जाना, देशवासियों को अपनी समस्याओं से जानकार किया जाना, अपनी समस्याओं से परिचित करवाया जाना, देश की क्या समस्या है और उनसे कैसे निजात पाई जा सकती है, उनके बारे में उनको बताना, उनके बारे में उनको समझना। इस तरह का जो उनका राष्ट्रीय शिक्षा की नीति को लेकर एक ये उद्देश्य था कि इस तरह की एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति होनी चाहिए, एक राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए जो हमें हमारी परिस्थितियों से परिचित करवाए, हमें हमें हमारे अतीत के प्रति एक गौरव हमें पैदा हो, हमें विदेशी शासकों को भगाने में मदद मिले, हमारे विदेशी शासकों के द्वारा हमारे ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनको हम समझ सकें। धन्यवाद।